जय हिंद, मैं हूं अजय और अब से थोड़ी देर में भारत इतिहास रचने जा रहा है। कुछ देर में लॉन्च होगा इसरो का PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन और इसी के साथ ही भारत बनेगा दुनिया का चौथा ऐसा देश जो अंतरिक्ष में डॉकिंग सिस्टम हासिल कर लेगा, डॉकिंग करने की क्षमता हासिल करने वाला देश बन जाएगा, चौथा देश। तो देखिए 1 मिनट और 56 सेकंड से भी कम का वक्त रह गया है। श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस मिशन को कंट्रोल किया जा रहा है और यहीं से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसरो का PSLV C60 जो कि बेहद ही अहम मिशन है, क्योंकि इसी के साथ न सिर्फ भारत इतिहास रच देगा बल्कि वो क्षमता हासिल कर लेगा जिसके बूते भारत भविष्य में अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बना सकेगा और उस पर काम भी शुरू हो गया है। तो उसी का एक पहले चरण के तौर पर, लेकिन फिलहाल इसको चंद्रयान से जोड़कर किया जा रहा है। इसरो यह क्रांतिक प्रयोग भविष्य के मिशन जैसे अंतरिक्ष यान रखरखाव, स्पेस स्टेशन संचालन, अंतरिक्ष ग्रहीय मिशन जैसे अंतर्ग्रही मिशन जैसे चंद्रयान, गगनयान आदि मिशनों में स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का अग्रदूत होने जा रहा है। यह तकनीक आज कुछ ही देशों के पास है, जैसे US, रशिया और चाइना। इस प्रयोग के पश्चात भारत भी उन चुनिंदा देशों में होगा जिसके पास यह तकनीक होगी। अब हम उड़ान से 50 सेकंड की दूरी पर -45 seconds, -40 seconds, -35 seconds, -30 seconds, real-time programs activated, -25 seconds, -20 seconds, -15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift-off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV C60 SpaceX mission on the go. +15 Sleek seconds. PSLV core-alone vehicles saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. जी हाँ, अभी आपने देखा सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C60 रॉकेट का। रात को रोशन करता हुआ PSLV C60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर ट्रैकिंग सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल लगभग 111 सेकंड का होगा। ट्रैकिंग +1 minute. Sharp 1 minute tracking. S139 motor currently thrusting, developing 4,800 kilonewtons thrust. Its 138-ton solid propellants take 111 seconds to deplete. Stage performance normal. आसमान पूरी तरह साफ, इसलिए दूर तक हम देख सकते हैं। इस बार प्रथम चरण का प्रतिकन भी पूरी तरह साफ दिखाई देगा हमें। Shar station currently tracking the rocket. First stage separated. Second stage engine started. Closed Plus 2 loop minutes. guidance initiated. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण PS2 Second स्टेज का stage प्रज्वलन शुरू हो performance चुका है। normal. The second stage has commenced its operation after the first stage separation. This stage burns on hypergolic earth-storable propellant combination of hydride of unsymmetrical dimethyl hydrazine and dinitrogen tetroxide. The legendary Vikas engine developing 800 kilonewtons thrust in vacuum. यान के सभी तंत्र सामान्य
प्रदर्शन कर रहे हैं और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह द्वितीय चरण है जिसका कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। इस दौरान वह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और इंजन जिम्बल की मदद से दिशा निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान Plus यान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत काम कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच का पृथक्करण देखेंगे। Payload fairing separated. That's the next major flight event achieved, the separation of payload fairing. Second stage performance normal. प्रमोचन यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब इसकी ऊंचाई लगभग 130 किलोमीटर हो चुकी है, इसलिए ऊष्मा कवच की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage operation lasts for 151 seconds and will be jettisoned 4 minutes 20 seconds into flight. Shar and Port Blair stations tracking currently. द्वितीय चरण तरल 4 पर minutes. आधारित चरण है। इसमें लगभग 42 टन तरल नोदक का प्रयोग किया जाता है। अब इस गतिविधि में अगली घटना होगी द्वितीय चरण का पृथक्करण तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू। Second stage separated. Third stage ignited. We are 4.5 minutes into flight and the third stage has commenced Third its stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए Third stage of PSLV operates Plus on 5 minutes. 7.6 tons of HTPB based solid propellant. Vacuum thrust close to 240 kilonewtons and close to 2 minutes burn time. PSLV का यह तृतीय चरण HPS 3 चरण के नाम से जाना जाता है, हाई परफॉर्मेंस PS 3 स्टेज। इसमें कुल 7.6 टन का ठोस नोदक और इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Third stage performance normal. तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है। Trajectory of the rocket closely following the prediction. Plus 6 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ अब तृतीय चरण अपने अंतिम कार्यकाल की ओर। Third stage action completed. The third Vehicle in stage combined has hosting approximately for 125 seconds. during the coast phase along with Shar and Port Blair stations. The tracking station at Singapore also starts to acquire the tracking and telemetry data. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात कोस्टिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। यह कोस्टिंग फेज Plus 7 minutes. 25 सेकंड का होगा। इस Vehicle दौरान performance बिना किसी normal. प्रबंधन के यान सिर्फ दिशा निर्धारण करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। As a precursor to rehearse for Gaganyaan mission, 11 ground stations will support for PSLV C-60 launch vehicle for orbits 1 and 2. पूर्वी दिशा का यह मिशन है, इसलिए ग्राउंड स्टेशंस में शार, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर, यत्रगा, शेटलैंड यूके,
प्लाना और मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशंस इसे ट्रैक कर हम तक डेटा उपलब्ध कराएंगे। +8 minutes. वर्तमान में Vehicle शार तथा performance पोर्ट ब्लेयर normal. स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। यान के सभी आंकड़े हम तक टेलीमेट्री डेटा द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उससे हमें अभी यह पता लग रहा है कि सभी तंत्र सामान्य हैं। यान अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर। Third stage separated. We have a confirmation from Range Operations Director that the third stage separation has taken place, Fourth stage engine started. and the fourth stage, uppermost stage PS4 is currently operating. जी हाँ, कोस्टिंग फेज समाप्त हो चुका है। Fourth stage तृतीय चरण performance को यान normal. से पृथक किया जा Plus चुका 9 है minutes. तथा इसके पश्चात चतुर्थ चरण PS4 स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और सभी तंत्र सामान्य कार्य कर रहे हैं। We are 9 minutes 15 seconds into flight. Current altitude 417 kilometers. जी हाँ, अब यान की ऊंचाई 423 किलोमीटर हो चुकी है तथा सापेक्ष गति 6.39 किलोमीटर प्रति सेकंड। उद्दिष्ट कक्षा के लिए यह ऊंचाई 476 किलोमीटर की होनी है तथा सापेक्ष गति 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी बाकी है। This stage will operate for Fourth 271 stage seconds, performance normal. during which the rocket will ascend to 80 Plus 10 kilometers minutes. in altitude. The relative velocity is enhanced from 6.2 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. At 13 minutes 12 seconds into flight, the PS4 shuts off. तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये अब तक बिल्कुल करीब 10 मिनट का वक्त गुजर चुका है और मिशन को लॉन्च किए हुए और सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। इस वक्त अपने गंतव्य की तरफ ये बढ़ता जा रहा है स्पेसएक्स मिशन का ये PSLV C60। तो इसके क्या मायने हैं, क्यों ये इतना अहम है कि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और लाइव दिखाया जा रहा है, इसरो से प्रसारित किया जा रहा है इस लॉन्च को। मेरे साथ CM नौटियाल साहब वैज्ञानिक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नौटियाल साहब स्पेस लाइव टाइम्स पर। नौटियाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं तस्वीरों पर, उसे हमें समझाइए कि अब तक सब कुछ बताया जा रहा है कि सही तरीके से चल रहा है, क्या मतलब? हाँ जी, इसमें ये बड़ा सेंसिटिव होता है क्योंकि इसमें 2 अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं और इसके बाद जब ये थोड़ा पास आ जाएंगे उसके बाद इनका डॉकिंग किया जाएगा। तो ये इसमें बहुत एग्जैक्ट और एक्यूरेट कंट्रोल की जरूरत होती है। जैसे हम जानते हैं कि अगर कंट्रोल इसका ठीक नहीं होगा, दोनों का परफेक्ट डॉकिंग नहीं होगा, तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। और यही कारण है कि दुनिया में केवल अभी तक 3 देश इसमें सफलता प्राप्त कर पाए हैं और भारत चौथा देश होगा जो सक्सेसफुली इस डॉकिंग को करेगा। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए हमारे PSLV सैटेलाइट्स का ही PSLV रॉकेट्स का ही उपयोग किया गया है, जो वैसे उतने पावरफुल रॉकेट्स नहीं हैं जितना अमेरिका या रशिया यूज करता है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग इसके साथ इसको कर पा रहे हैं। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिनका उपयोग किया गया और अभी थोड़ी देर पहले इसका हुआ और जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो हम चौथा देश बन जाएंगे इस दुनिया में जो डॉकिंग करने में सक्षम है। तो नौटियाल साहब, ये क्यों इतना अहम है? डॉकिंग करके हम क्या हासिल करने वाले हैं? इन्हीं भी एक बार हम अंतरिक्ष में किसी चीज को भेज देते हैं तो हम उसको थोड़ा बहुत रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े कि उसके अंदर जाने की या उससे किसी चीज को निकालने की, तो वहां पर डॉकिंग बहुत जरूरी होता है। जैसा अभी जो हमारी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, वो अगर डॉकिंग वहां पे ठीक ठाक हो जाता है तब ये बहुत बड़ी सफलता होगी। तो किसी भी ऐसी स्थिति में भी डॉकिंग बहुत उपयोगी है। हमारे 2 अलग अलग सैटेलाइट एक दूसरे के साथ संपर्क में उस तरह से आ सकते हैं।
और ये इतना मुश्किल क्यों है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हम इसको मान रहे हैं? क्योंकि इतने दूर से हम किसी चीज को रिमोट कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और जब तक उनका परफेक्ट पोजीशनिंग नहीं होगा, जब तक कंट्रोल बहुत एक्यूरेट नहीं होगा, तब तक वो डॉकिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो पृथ्वी पर रहकर इतनी दूर हम किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है। और यहाँ पर हमें एक नहीं 2 बॉडीज को कंट्रोल करना है, इसलिए प्रॉब्लम जो है और कठिन हो जाती है। तो मतलब क्या इसको ऐसे लेमैन लैंग्वेज में समझें कि 2 ऐसे सैटेलाइट्स जो कि बहुत ही रफ्तार से हैं स्पेस में, और उन दोनों को साथ लाना है और एक साथ कनेक्ट करना है, क्या यही प्रक्रिया डॉकिंग है? दैट्स राइट। तो ये करना जो है इसलिए मुश्किल है कि चीजें मोशन में हैं और बहुत दूर से हम कंट्रोल कर रहे हैं। एक बॉडी को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, यहाँ हमें 2 बॉडीज को कंट्रोल करना है, और उन दोनों बॉडीज को साथ में लाना है, उनको आपस में टकराने से बचाना है और उनको आपस में कनेक्ट करना है, हमें जोड़ना भी है, कनेक्ट भी करना है। और इस वक्त जो हम ग्राफ के जरिए देख पा रहे हैं, जो इसरो से सीधा प्रसारण हो रहा है और हमारे स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं इसे, दोनों अब एक दूसरे के पैरेलल आ गए हैं, अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए। और तो आगे क्या होने वाला है इसमें सर? ये जो अभी मैं एक्चुअली अभी टीवी में नहीं देख रहा हूँ, पर ये जो लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये दोनों पास आएंगे, दोनों को जोड़ा जाएगा, और उसके बाद अगर हम मतलब यहाँ पर करेंगे या नहीं कहेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि यहाँ इसमें कोई लोग होते तो उनका मूवमेंट भी एक से दूसरे में संभव था, या कोई मटेरियल का एक्सचेंज भी इसमें हो सकता था। जी, तो ये अब मतलब कितनी देर में ये हो जाएगा, डॉकिंग कितनी देर में हो जाएगी? अभी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी करीब 7.25 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है प्रति सेकंड से, तो अभी ये करीब करीब पैरेलल चल रहे हैं। इसके बाद इनको और पास लाया जाएगा, और एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये मैनूवरिंग होगी, तो जरूरी नहीं है जिस सेकंड पे सोचे उसी सेकंड में इनको जोड़ लिया जाए, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये इनकी ऊंचाई भी अभी काफी है, 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, और वेलोसिटी भी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी यानी एक दूसरे के कंपैरिजन में वेलोसिटी भी करीब 7.5-7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। तो अभी इनको स्लो डाउन करेंगे और उसके बाद ही ये दोनों आसपास आएंगे, और उसके बाद इनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो इसको चंद्रयान मिशन के जो मिशन मून है हमारा भारत का, और वहां से जो हमें वहां की मिट्टी लाने की जो कोशिश है, उसके लिहाज से भी इसको इंपॉर्टेंट माना जा रहा है नौटियाल साहब। हाँ, किसी भी अगर हम अंतरिक्ष में किसी यान को भेजते हैं और वहां पर एक और किसी अंतरिक्ष यान को उसके साथ संपर्क में लाना है, उदाहरण के लिए अगर एक यान वहां पर भेज दिया जाता है, वो कोई चीज परख करता है, तो उससे डॉकिंग करके दूसरा यान उस मटेरियल को यहाँ पर ला सकता है। तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इवन अदरवाइज अगर कभी कोई सैटेलाइट भेजा जाए और अंतरिक्ष यान भेजा जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी वजह से वहां से हमें अंतरिक्ष यात्रियों को इवैक्यूएट करना हो, वापस लाना हो, या उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें वहां से निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में ये डॉकिंग जो है बहुत क्रिटिकल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम नौटियाल साहब आपका, साइंटिस्ट सीएम नौटियाल हमें बता रहे थे, और सुनते हैं कि इस वक्त क्या कहा जा रहा है। Thank you. Jubilant ambience here on the night of 30th December 2024. ISRO has got its own space docking experiment. Do continue to follow the social media handles of ISRO for the updates on the space handshake. Stay tuned for the तो address by हो गया, Secretary डॉकिंग US हो गई Chairman कामयाबी Dr. के S. साथ। Soman. ये Stay इस वक्त जो tuned देख रहे हैं आप to इसरो के दफ्तर में, इसरो में श्रीहरिकोटा में सब एक दूसरे को बधाई दे रहे मिशन हैं। में भारत मुख्य ने उपग्रह इतिहास को रच दिया, सफलतापूर्वक वो अंतरिक्षेपित ये करने के लम्हा पश्चात याद कर लीजिए, माइलस्टोन है। दुनिया का यह चौथा देश भारत मिशन बन गया जारी है है जिसने ये कैपेबिलिटी हासिल प्रयोगों कर के ली लिए। है कि अंतरिक्ष में अब कुछ 2 क्षणों में सैटेलाइट हम को इसरो वो अध्यक्ष द्वारा भाषण धरती से सुनेंगे। भेजे, और यहां से 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर उन दोनों को एक साथ जोड़ दे, और ये काम सफलता के साथ इसरो ने कर दिखाया है। एक के बाद दूसरे कारनामे लगातार इसरो करता रहा है, और फिर एक बार ये बड़ा कारनामा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। जरा सोचिए कि यूएस, रशिया और चाइना के अलावा दुनिया का कोई भी देश ये जो नहीं कर पाया, भारत ने वो कर दिखाया है।
इससे पहले भी भारत ने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में, चाहे वो मिशन मंगल हो या फिर मून पर लैंडिंग हो, उसके भी साउथ पोल पर जहां अभी तक कोई लैंड नहीं करा पाया था, और अब ये स्पेस में डॉकिंग, यानी 2 सैटेलाइट को एक साथ छोड़ा जाना, दोनों का कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में पहुंचना और दोनों को एक दूसरे से डॉक कर देना, यानी कि जोड़ देना, जो कि बहुत ही पेचीदा काम है। Accomplishment of the launch of PSLV C60 for the SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit, which is 475 kilometer circular orbit. That's only one part of the mission, injection of the SpaceX satellites. Now, in another 15 minutes, the fourth stage of PSLV will change its orbit from 475 kilometer to 350 kilometer lower orbit by first phase of firing. And also, the second phase of firing will be at about 1 hour 20 minutes later after the liftoff. So that process is continuing to enable POEM operations to happen. Further to that, the spacecraft is also going to wait for the solar panel deployment. So the team spacecraft is looking at whether the panels are deployed or not. So we'll get a confirmation soon. So as far as we are concerned, the mission is very well as far as the rocket is concerned. So it has placed the satellite in the right orbit. The SpaceX 2 satellites are moved. You would have seen in the animation that they moved little one behind the other. So over the period of time, for the days, it will pick up further distance, travel to almost a 20 kilometer distance away. And then the rendezvous and docking process will start. And we hope that the docking process can happen in another 1 week. The nominal time is going to be approximately 7th of January. So I'm waiting for the panel deployment status. I think you have the status? Yes, so I would like to say that the panels of the satellites have been deployed successfully. So congratulations to the entire team of the PSLV project who put the satellite in the right orbit. Also the SpaceX team who worked a very innovative, novel, cost-effective docking demonstration mission using 2 small satellite bus architecture. So congratulations to them as well. And also 2 very important parts of this mission is the POEM 4, where we have 24 payloads hosted, which are from the startups, industries, academic institutions, research laboratories, and also from ISRO centers. All एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ इसरो, और बढ़ते आगे दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।